हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे पाठ योजना संख्या 5। इससे पहले अपने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है। इधर विद्यालय का नाम जो आपको इंटर्नशिप में मिले, छात्र अध्यापिका, लड़का है तो छात्र अध्यापक, दिनांक, कक्षा, विषय विषय हम क्या कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान, चक्र, अवधि, प्रकरण, गति के नियम और सामान्य उद्देश्य करने हैं आपको। उसमें आप 3, 4, 5 पॉइंट कर सकते हो। और फिर इसके आगे विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जैसे मैंने आपको बताया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और सहायक सामग्री। फिर लास्ट में आपको पॉइंट लिखना है पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आप इस साइड में लिख सकते हो क्योंकि उधर पूरी सारणी बन के आएगी। छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया। तो इसमें भी आपको 2-3 ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लिखने हैं। और फिर उद्देश्य, कथन और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर भी एक सारणी आएगी जिसमें अपन को विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका कथन और खास करके श्याम पट्टिया कार्य जो लिखा हुआ लास्ट में वो भी आपको लगाना। आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग मतलब हो सकता है, अगर कंपलसरी है तो लगाना ही है। तो इस तरीके से ब्लैक पेपर आता है, उस पे ऐसे लिखना है। फिर स्पष्टीकरण जो बिंदु दिया हुआ है वो करना है। फिर आगे हम करेंगे बोध प्रश्न। और स्पष्टीकरण इसमें भी दूसरा पॉइंट, इसी गति के दूसरे नियम की व्याख्या। फिर बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण और फिर उदाहरण भी करना है। और ब्लैक बोर्ड कार्य में गति के तीसरे नियम के अनुसार इसे क्रिया को जो लिखा हुआ है वो आपको पूरा लिखना है। बोध प्रश्न करने हैं, मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। और लास्ट में जो आपको काम है वो है गृह कार्य देना। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग प्रश्न कर सकते हो। अब देखिए पाठ योजना संख्या 06 यानी कि छठा पाठ योजना संख्या 6। विद्यालय का नाम जो भी आपका इंटर्नशिप के अंदर विद्यालय मिला है उसका नाम लिखना है। छात्र अध्यापिका, अगर लड़की है तो छात्र अध्यापिका, लड़का है तो छात्र अध्यापक, उसका नाम, दिनांक और जो कक्षा आपने पढ़ाई है। और ये है भौतिक विज्ञान, जो चक्र में आपने अवधि में पढ़ाई है वो। और फिर प्रकरण यानी कि जो अपना प्रकरण जो हम पढ़ा रहे वो क्या है, ऊर्जा। सामान्य उद्देश्य। फिर देखो जो प्रश्न है वो लिखने हैं। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और इसी तरीके से हमको 4 पॉइंट लिखने हैं। 4 पॉइंट लिखने हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य करना है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, फिर क्रियात्मक उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान प्रस्तावना प्रश्न। और वो ये रहे। उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण।
और फिर आपको करना है स्पष्टीकरण। बोर्ड पर्सन इसके आगे और साथ में ब्लैक बोर्ड भी आपको पेपर लगाना है। बोर्ड पर्सन, विकासात्मक पर्सन, स्पष्टीकरण, बोर्ड पर्सन और ब्लैक बोर्ड का कार्य। इसके बाद में विकासात्मक पर्सन करने हैं स्पष्टीकरण ऊर्जा के प्रकारों का और फिर ब्लैक बोर्ड कार्य साथ में। इसमें आपको 2, 3, 4 पॉइंट लिखने हैं, फिर बोर्ड पर्सन में लिखने हैं। स्थिर ऊर्जा का उदाहरण बताइए, ऐसे करके 2, 3 पर्सन एंड फिर ऊर्जा के प्रकार और मूल्यांकन पर्सन। और जैसा कि आपको पता है लास्ट में हमको क्या करना होता है, गृह कार्य। और इसके बाद में अपनी कौन सी योजना आ जाएगी, पाठ योजना 7, जो कि भौतिक विज्ञान की लास्ट योजना है, क्योंकि अपन को साथ साथ ही बनाने होते हैं। विद्यालय का नाम जो आपको मिला है, छात्र अध्यापिका, विषय, इसमें आप क्या लिखोगे, भौतिक विज्ञान। ये ऊपर वाला वही जो सेम मैंने आपको बताया था, चक्रवृद्धि वही, और प्रकरण अपना क्या लिया है अब की बार, मापन। मापन के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, सब में यही करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, इसके अंदर ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, जिसके अंदर हमें सारणी बनानी होती है। उद्देश्य और कथन, प्रस्तुतिकरण, जिसके अंदर भी हम सारणी बनानी है विकासात्मक प्रश्न की। स्पष्टीकरण, और ऐसे लिखने के बाद में इसके अंदर भी पॉइंट लिखना है, मापन तथा उसकी आवश्यकता की व्याख्या, फिर बोध प्रश्न करने हैं और इसके बाद में विकासात्मक प्रश्न। स्पष्टीकरण, केल्सी की व्याख्या, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, और फिर लास्ट में क्या है अपने स्पष्टीकरण। साथ में ब्लैक बोर्ड कार्य भी करना है। फिर भौतिक राशियों की मात्रा, मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न 3 से इधर 5 दिए हुए हैं और लास्ट में गृह कार्य।